मैं जिला अधिकारी सुनील चौहान सर से विनंती करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि सर आप इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, नहीं तो दबंग मीडिया को कि आप पर एक्शन लेने के लिए मजबूर मत करें। आपको पहले भी बता रहा हूँ, आपको बार बार ये बता चुका हूँ, ये लास्ट वार्निंग मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात आप समझ लीजिए। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चलिए और भी ये जान लेते हैं इन्हें राशन कितना मिलता है, ये जनता से और भी जान लेते हैं। कितना राशन मिलता है सर आपको? 15 किलो। 15 किलो। और यहाँ पर ऑनलाइन में सिस्टम में कितना बता रहा है सर? 50 किलो। 50 किलो। ऐसा कितने सालों से आपके साथ ऐसा हो रहा है? अभी 1-2 साल से। 1-2 साल से। इसके पहले मतलब पूरा मिलता था? नहीं, इसके पहले 15 किलो। इसके पहले भी 15 किलो मिलता था, अभी 15 किलो। देखो 50 किलो में से 15 किलो फ्री का 25 किलो मिला। हाँ, फ्री का 25 किलो राशन मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला, वो भी गया। वाह, कितने भ्रष्टाचारी। और पैसे कितने लिए? 60 रुपये। 60 रुपये लिए। आपके पैसे होते हैं 10 किलो गेहूँ 2 रुपए के भाव से 20 रुपए, और 15 किलो चावल ये होते 3 रुपए के भाव से 45। यानी इनका हिसाब होता है 65 रुपये लेना पूरे, और 65 रुपये के अंदर 50 किलो देना। लेकिन दुकानदार ने इसमें क्या होशियारी की, आपसे कितने पैसे लिए? 60 रुपये, 5 रुपये कम लिए, लेकिन इनको सिर्फ 15 किलो अनाज दिया। यानी इनका 5 रुपये के लिए 35 किलो अनाज चुराया। ठीक है, दुकान नंबर इससे पता चलता है। दुकान नंबर का FPS नंबर है 15-15-21 70-03-74। ये FPS नंबर है। और आपका नाम क्या है भाई? शेख सोफियान शेख सलीम। और इनके हाथ से विड्रॉल हुआ था, ये विड्रॉल हुआ 18 तारीख को, इसी महीने के 18 तारीख को, और 15 किलो अनाज दिया। जबकि इनका विड्रॉल टोटल हो गया 50 किलो। 50 किलो में से इनको 15 दिए, यानी 35 किलो इनका अनाज चोरी हुआ। ये बात साबित होती है यहाँ पे। देखिए किस तरह की कालाबाजारी, किस तरह की भ्रष्टाचार कर कर जनता के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। ये काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आदरणीय महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करूंगा और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करूंगा, अगर आपसे भ्रष्टाचार नहीं रोका जा रहा है और आपके मंत्रीगण अगर भ्रष्टाचार रोकने में असफल नज़र आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए। 1 महीने में, या 1 महीने में नहीं, ज़्यादा ही नहीं, सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर पूरा महाराष्ट्र का दृश्य बदल दूंगा। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये काम आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे ये जिम्मेदारी दीजिए। ज़रा आपको काम कर कर बताता हूँ किस तरीके से अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए, कैसा भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई करना चाहिए। ये दबंग मीडिया आपको बताएंगा, ज़रा सीखिए। केजरीवाल साहब से कुछ सीखिए ज़रा। केजरीवाल साहब किस तरीके से दिल्ली में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रा उनसे कुछ सीखिए। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। ज़रा समझिए किस तरीके का भ्रष्टाचार, किस तरीके की कालाबाजारी। बंद करिए जनता के साथ, ये महाराष्ट्र को गड्ढे में डालने का काम बंद कीजिए। भाई हो गए देखिए अब ये ऑनलाइन से राशन कैसे चेक किया जाता है, आपको कितना राशन मिलता है, क्या मिलता है, इसके बारे में भी हम जरा देखना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो जहीर भाई बताइए आप। अभी ये मेरा राशन जो ऐप है, तो इसके ऊपर मैं इनका आधार कार्ड नंबर डालता हूँ, जिससे अपने को ऑनलाइन राशन कार्ड नंबर मिलेगा। और वो ऑनलाइन राशन कार्ड नंबर अगर अपन mahaeps.government.in.rc ये वेबसाइट पे डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेंगी। भाई वो आपका आधार नंबर बोलो। 8932 2284 5257। अभी ये मैं सबमिट किया तो इस पे 3 नाम बता रहे, सैयद शफीक सैयद हाफिज़, उसके बाद नगद बेगम सैयद शफीक, सैयद रशीद सैयद हाफिज़। अभी ये मैं इनका ऑनलाइन राशन नंबर अभी वेबसाइट पे डालता हूँ तो उससे पता चलेगा इनको कितना माल मिलता है।
27 27 20 17 87 33 16 27 20 17 87 33 16। हाँ, अभी ये मैंने ये ऑनलाइन वेबसाइट जो है उस पर ये नंबर डाला तो उस पर बता रहा है कि ये अगस्त महीने में इनको तकरीबन 6 9 9 18 बोले तो 18 और ये 12 30 किलो अनाज पैसों का और 30 किलो अनाज फ्री का, ऐसा 60 किलो अनाज इनका अगस्त महीने में अवेलेबल था। लेकिन इनको राशन दुकानदार बोलता है कि भाई तुम्हारा राशन इधर नहीं है, इधर से मैं तुमको राशन नहीं दे सकता। ये अभी आपके सामने मैंने ऑनलाइन चेक किया और इनको वो पूछो कि राशन दुकानदार ने इनको क्या बोला, राशन दिया या नहीं दिया। भाई आपको राशन दिया? जी सर बताइए, आपको कब से राशन नहीं मिला और राशन मिला तो कितना मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? अब ये सवाल आप दुकान वाले से भी करना चाहिए, बोलिए। अभी तक नहीं मिला भाई। इस वक्त हम औरंगाबाद ज़िले के चेलीपुरा के परिसर में हम आए हुए हैं। दुकान क्रमांक है 14 नंबर। और हमने जैसा पिछली न्यूज़ में जो बताया था आप लोगों को, पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, औरंगाबाद में जो राशन की जो काला बाजारी चल रही है, तो चलिए उसका एक एग्जांपल, अभी जो जनता ने हमें बुलाया है उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। अभी इस वक्त हम दुकान के सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं और जनता ने हमें बुलाया है और जनता की क्या तकलीफ़ है, चलिए हम जनता से जान लेते हैं, क्योंकि जनता सिर्फ तकलीफ में है जब उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। देखिए आप खुद ही सुनिए जनता का क्या बोलना है। बोलिए सर। बहुत बहुत स्वागत आपका दबंग मीडिया के माध्यम से। कौन बोलना चाहेगा, बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। अभी ये दुकान क्रमांक 14 चेलीपुरे के अंदर सैयद, आपका नाम क्या है भाई? सैयद फैज़ान सैयद बशीर, ये राशन लेने के लिए आए थे। तो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम्हारा राशन इधर नहीं है, जबकि मैंने ये ऑनलाइन चेक किया, इनका ऑनलाइन राशन कार्ड क्रमांक है 27 20 17 87 33 16 और ये राशन दुकान क्रमांक 14 चेलीपुरा, इस दुकान पे अवेलेबल होगा इनका राशन। लेकिन राशन दुकानदार बोलता है कि भाई तुम्हारा माल नहीं आता। राशन दुकानदार हर महीने भ्रष्टाचार करता है और इनको काला बाजारी करके राशन नहीं देता है। अभी आपके सामने ये भाई है, इनसे भी पूछ लो आप, इनको राशन दिया गया क्या? जी बोलिए। नहीं, साल भर से नहीं मिला है भाई। बोलिए सर। तो कितनी बार आप जाते हैं, मतलब राशन की दुकान वाले आपको क्या बोलते हैं? अब राशन की दुकान पे जैसे आने के बाद अब माल आ गया तो राशन की दुकान वालों को क्या बोलना होता है, बताइए। ऑनलाइन पे नाम ही नहीं आया, बोले थम नहीं आ रहा तुम्हारा, ये बात करते बस। मतलब थम नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? और यहाँ पर अभी जहीर सर ने बताया कि आपका देखिए ऑनलाइन सब कुछ बता रहा है। थोड़ा दृश्य वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे ज़रा कैसा ऑनलाइन सिस्टम में चेक करने के बाद कैसा पूरा राशन मिल रहा है, थोड़ा दृश्य बताइए सर। अभी बताता हूँ सर। अभी इनका ये आधार कार्ड है। जी जी अभी पकड़ो भाई। सब में पहले क्या करना है आपको, जी ये आधार कार्ड जो नंबर रहता है, जी तो मेरा राशन बोल के जो ऐप है तो वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते। तो ये आधार नंबर आपको इस पे डालना होता है। भाई आपका आधार नंबर बोलो। देखिए जैसे कि अभी जहीर सर ने बताया उन्हें किस तरह का राशन किस तरीके से मिलना चाहिए था और किस तरीके की कालाबाजारी, किस तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये जनता के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी है। इससे पहले ही मेरी औरंगाबाद शहर के अपने जिलाधिकारी सुनील चौहान सर से बातचीत हुई थी, जो उन्होंने मुझे थोड़ा समय मांगा था तपासनी करने के लिए। और भोसले मैडम है DSO, इनसे ही मेरी बातचीत हुई थी। तो जिलाधिकारी से मैं मीटिंग किया तो चौहान सर का ये बोलना था थोड़ा मुझे समय दे दीजिए। 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा था। मैं जिलाधिकारी सुनील चौहान सर से अब ये बताऊंगा सर, आपका समय जो है समय आपका समाप्त हो रहा है और अभी सारी जनता को लेके अगर नहीं काम होता है तो आपके कार्यालय में दबंग मीडिया के माध्यम से हम बैठेंगे और आपके कैबिन में जाकर बैठेंगे, क्योंकि ये आप जब तक ये काम पूरा नहीं करेंगे तो किस तरह की काली बाजारी, किस तरह की काला बाजारी चल रही है। कहाँ गए समाज के ठेकेदार, कहाँ गए हमें सुनने वाले मंत्री लोग, कहाँ गए नेता लोग और कहाँ हम अधिकारी लोग? क्योंकि अधिकारियों को जब मैनेज किया जाएगा तो अधिकारी भ्रष्टाचार ही करेंगे ना। ये हफ्ताबाजारी बंद करो और जनता के साथ न्याय देने का काम करो। जनता पे बहुत अन्याय हो रहा है। अब जनता इसके खिलाफ बाहर निकल चुकी है और जनता एक एक्शन मोड में आ चुकी है। तो ये कई हद तक आप अधिकारियों के साथ
बहुत गलत होने वाला है आपकी। अब इससे कुर्सी भी जा सकती है। ये गलत काम करना बंद करें। जिस तरीके से दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम से काम चल रहा है, अब उन्होंने गुजरात को भी डेवलप करने का काम कर दिया, अब पंजाब को भी डेवलप कर दिया, तो उस तरीके का काम हमारे महाराष्ट्र राज्य को मिले। मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करूंगा और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करूंगा कि फडणवीस साहब देखिए आपके कार्यकाल में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार, किस तरीके की कालाबाजारी चल रही है। आपको पता है या नहीं? आप इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से सुने और इस कालाबाजारी को बंद करें। अगर नई जिलाधिकारी सुनील चौहान सर के माध्यम से कुछ एक्शन लिया गया तो विभागीय आयुक्त केंद्रेकर साहब के पास जाकर इस विषय को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे और जो भी इसमें दोषी निकलते हैं पूरे शहर में इनकी दुकानों को हमेशा के लिए ताला लगाया जाए। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि उन्हें डिजिटल पावती भी नहीं मिलती है, किस तरह का अन्याय और किस तरह का अत्याचार हो रहा है जनता पर, तो उससे संबंधित हम ये जान लेते हैं सर दुकान वाले का क्या बोलना है। और वो माइक के सामने नहीं आ रहे, मतलब कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। देखिए कि उनका भ्रष्टाचार निकलेगा इसके लिए वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे। बोलिए। अभी राशन दुकानदार जो माइक के सामने आके नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि हमें 15 तारीख के बाद ही माल दिया जाता और उसके अलावा पूरा माल नहीं दिया जाता। हमें उन्हें आधा ही माल आता और आधा माल जिला पुरवठा अधिकारी ऊपर से जो है तो भ्रष्टाचार होता है। इसमें वो 100% भ्रष्टाचार वो नहीं करते, इसमें सब मिली भगत है। और वो सामने आने से अभी डर रहे दुकानदार, कैमरे के सामने नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने अभी मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन दी। देखिए किस तरह से दुकान के जो राशन दुकान वाले हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, किस तरीके से डराए रखा है तहसीलदार ने। कई नेतागण इसके ये भ्रष्टाचार में शामिल है, तो इस तरीके का भ्रष्टाचार ना करे यार, कम से कम जनता के साथ तो न्याय करे। जिस तरीके का काम दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के माध्यम से हो रहा है, जैसा घर पर राशन मिलता है दिल्ली में मिलता है, अरे महाराष्ट्र में क्या शौक है क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को ये पता नहीं? कई सरकार आ रही है, कई सरकार जा रही है, लेकिन अन्याय कहीं कम नहीं हो रहा भाई। इसको अन्याय को बंद करो और जनता की सेवा में लग जाओ, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आदरणीय केजरीवाल साहब को बुलाकर उनको यहाँ पर बिठाकर इस महाराष्ट्र की सेवा करने का उन्हें एक अवसर दिया जाए, ताकि वो आए और इन्हें बताए किस तरीके का काम होता है। और इस भ्रष्टाचार में जो भी अधिकारी ऐसा भ्रष्टाचार करता है तो उन्हें जल्द से जल्द निलंबित किया जाए, ताकि कोई भ्रष्टाचार करने से डरे कि नियम होने के बाद भी नियम का उल्लंघन है, न्यायालय का भी उल्लंघन है, तो एक बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं। तो चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पर दर्शकों से क्या उन्हें राशन मिला या नहीं मिला, कितना मिला तो क्यों नहीं मिला, ये तो दुकान वाले ने जवाब देना चाहिए। चलिए फिर भी जान लेते हैं। बोलिए। नहीं मिला भाई, 6 महीने कम से कम 8 से 10 महीने से नहीं मिला है। 8-10 महीने से राशन नहीं मिला, तो दुकान वाले क्या बोलता है आपको हर बार आने के बाद? बोले आपका थम नहीं आ रहा, बोले पहले तो बोलता नाम ही नहीं है, फिर नाम आया तो बोलता आपका थम ही नहीं है। बोले इसमें नाम आया तो आपका थम ही नहीं है और थम आया तो आपका नहीं, ये सब दुकान वाले की जिम्मेदारी होती है। देखिए किस तरह का कालाबाजारी किए जा रही है, हमने हमारी पिछली न्यूज़ में आपको बताया ही है, और दबंग मीडिया कई दिनों से इन कालाबाजारी का पर्दाफाश कर रहा है और आप लोगों को ये बता रहा है कि किस तरीके की कालाबाजारी चल रही है। जो कि जनता के टैक्स के पैसों से जनता को राशन मिलता है, तब जनता को नहीं मिलेगा तो जनता कहाँ जाएंगी? बोलिए, और भी कुछ कोई बोलना चाहेंगे? मालूम है कि ये कालाबाजारी तमाम धड़ल्ले से पूरे औरंगाबाद शहर में चालू है, तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? सेल्फ है। मेरे को जो है ना अभी 2 दिन पहले मेरे को अनाज दिया गया, तब के 1 कुंटल 20 किलो अनाज मेरा वहाँ पे अवेलेबल था, 60 किलो दिया गया मेरे को। देखिए किस तरह की कालाबाजारी की जा रही है, 60 किलो दिया गया। ये देखो अभी इनका ऑनलाइन चेक कर रहे, इनका अभी 80 किलो अवेलेबल है, लेकिन इनको भी बोल रहा है अभी ऑनलाइन पे नाम नहीं है करके। देखो जबकि 80 किलो जब समीना बेगम शेख गनी, ये कौन है? अभी आपके सामने मैंने इनका राशन कार्ड चेक किया तो इस पे ऐसा दिख रहा है ऑनलाइन पे 20 तारीख को इसी महीने के समीना बेगम शेख गनी, इन्होंने 16 किलो गेहूँ फ्री के अपने पैसों के, 24 किलो चावल ये भी पैसों के, यानी ये 40 किलो, और 8 किलो गेहूँ ये फ्री के, और 32 किलो 8 किलो गेहूँ और 32 किलो चावल ये फ्री के, यानी कुल मिला के 80 किलो, जिसमें 40 किलो फ्री और 40 किलो पैसों का। पैसों के अंदर 2 रुपये किलो से गेहूँ और 3 रुपये किलो से चावल, ऐसा इनका हिसाब होता है। तो अभी 80 किलो के अंदर
हमारे भाई साहब को कितना माल मिला अभी आप सामने पूछ लो। कितना मिला और कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रहे जा रहे, बोलिए। 30 किलो से मिला है, 30 किलो मिला है। सबने पहले आपका नाम बोलो, नाम क्या है आपका? शेख जमीर, शेख जमीर शेख हबीब। शेख जमीर शेख हबीब। उसमें 30 किलो ही दिया है अनाज। 30 किलो ही दिया है। देखिए किस तरह की कालाबाजारी। 80 किलो ऑनलाइन पे बता रहा है और विड्रॉल भी 80 किलो का ले गया, लेकिन एक्चुअली में इनको 30 किलो अनाज दिया गया, 50 किलो इनका अनाज चोरी हुआ हमारे शेख जमीर शेख हबीब भाई। तो पूरे औरंगाबाद वालों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, हर घर के अंदर अनाज चोरी होता है। आप सिर्फ एक काम करो, आधार कार्ड ऑनलाइन पे जाके चेक करो। इसके जो मेरा राशन ऐप है तो उस पर ये आधार नंबर डालेंगे तो आपको आपका ओरिजिनल ऑनलाइन राशन कार्ड नंबर मिलेगा। और वो नंबर जब आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अकाउंट पे कितना ट्रांजैक्शन होता है। हर महीने हर घर में ये चोरी होती है। अगर हिसाब लगाएंगे तो अपने औरंगाबाद शहर में ही ये करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार होता है। तो इसके लिए मैं सभी जनता को जागरूक होने के लिए ये बोलता हूँ कि भाई सब जागरूक हो जाओ, अपना अनाज चोरी मत होने दो, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार करने वाले जो है ये रुकते नहीं, ये किसी से डरते नहीं। ये कलेक्टर ऑफिस को हफ्ता देते, ये तहसील को हफ्ता देते। तो इसलिए अपनी शिकायत अगर नहीं लेता तो गोपनीय तरीके से सब लोग मिलके कलेक्टर ऑफिस में औरंगाबाद शहर में जो चोरी हो रही है तो उसकी शिकायत करो। इंशाल्लाह आपकी शिकायत के ऊपर हमारे कलेक्टर साहब और जो विभागीय आयुक्त साहब है ये बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और किसी गरीब का अनाज चोरी नहीं होने देंगे। और मैं इन साहब लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ। और प्लीज़ औरंगाबाद के सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप अपना आधार कार्ड चेक कर लो कि आपको राशन कितना आता है और दुकानदार कितना देता है। आपके राशन की चोरी मत होने दो। देखिए जैसे सर ने अभी देखिए हम यहाँ पर जनता से जान लेते हैं, उन्हें राशन तो मिलता है लेकिन राशन की चोरी कितनी होती है, हर बार कितना राशन मिलता है, बोलिए। 30 किलो मिलता है महीने का। महीने का 30 किलो मिलता है। तो आपने किसी शिकायत की, कुछ बताया किसी को? नहीं बताया अभी तक। नहीं बताया। तो क्या आपको क्या है, मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं अभी? मैसेज तो देना ही है ना, राशन नहीं मिल रहा बोल के। राशन नहीं मिल पा रहा है। हर वक्त कितना राशन मिलता है सर आपको? 30 किलो मिल रहा है। कितना? 30 किलो। 30 किलो। 8 लोगों की फैमिली है क्या? तो ना जाने, देखिए अब जब इनका 30 किलो राशन, जब हर फैमिली से पूरे औरंगाबाद शहर और ज़िले में 30-30 किलो राशन की अगर ऐसी चोरी होती होंगी, जब 50 किलो की जो चोरी हो रही है, हर वक्त हम देखते हैं जब सिर्फ 30 किलो राशन दिया जा रहा है, जब 80 किलो में से 30 किलो राशन जब दिया जा रहा है तो 50 किलो की चोरी अगर पूरे शहर पूरे ज़िले में अगर होने लगेंगी तो किस तरह का न्याय देंगे यार? ये कितना भ्रष्टाचार है, ये कितनी कालाबाजारी है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। तो और दुकान भी 26 दिन खुली नहीं रहती है। अभी दुकान का जबकि टाइम है 8 घंटे का, तो 8 घंटे भी दुकान यहाँ पर चालू नहीं है और जनता काफ़ी नाराज़ है। और अभी आप ये देख सकते हैं दुकान भी बंद है। चलिए मैं दुकान देख, थोड़ा कैमरामैन पर्सन से थोड़ा ये विनती करूँगा, थोड़ा जूम कर बताए जनता को, बताए दुकान बंद है अभी। महीने में 26 दिन दुकान चालू रहना, लेकिन दुकान तो चालू नहीं है। देखिए भाई इसके नियम बोलता ना मैं क्या रहे ये दुकान के, हाँ एक मिनट, दुकान के नियम भी बोले। सो साहब दुकान के नियम वो बोल रहे हैं, उनको लेन देता। चलिए दुकान के नियम क्या रहते हैं इसके बारे में भी जरा जान लेते हैं। जैद साहब थोड़ा बताइए खुलकर। अभी कोई भी राशन दुकान रही तो सब में पहले उनको धान्य बेचते टाइम यानी बिक्री करते टाइम सब में पहले ग्राहक को डिजिटल पावती देना पड़ती। उसके बाद दुकान महीने में से 26 दिन खुली रहना ही चाहिए और हर दिन दुकान 8 घंटे रहना चाहिए। दुकान के बाहर दुकान का बोर्ड, बाद में दुकान मालिक का मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर और दुकान क्रमांक, ये इसका भी बोर्ड चाहिए। फिर उस दुकान पे कितने सीधा पत्रिका धारक है उनकी यादी चाहिए। उसके अलावा दुकान के अंदर भाव फलक दर चाहिए। उसके अलावा दुकान के अंदर कितना माल उपलब्ध है और कितना बिका इसकी भी यादी चाहिए। उसके अलावा हर दुकान के अंदर जो कांटे रहते वजन माप कांटे तो वो हर साल रिन्यूअल होना चाहिए। उसके अलावा हर दुकान के अंदर आग बुझाने के लिए जो यंत्र होता है वो भी रखना चाहिए।
इसके अलावा हर दुकान में महीने में एक बार अन्न दिवस मेड़ावा लेना चाहिए। हर दुकान के अंदर तकरार पेटी होना चाहिए। ये सारे नियम कोई भी दुकानदार फॉलो नहीं करता, ये पूरे नियम तोड़ते। और सब में बड़ी बात, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते। जैसे कि अभी आपने देखा, ये हमारे भाई को 80 किलो अनाज हर महीने उपलब्ध होता है, लेकिन 30 किलो अनाज दिया जाता है, 50 किलो अनाज इनका चोरी हो रहा है। ऐसा हर फैमिली के साथ अनाज चोरी होता है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आप अपना आधार कार्ड एक बार ऑनलाइन चेक करो, ताकि आप सभी को पता चले कि आपका कितना राशन चोरी हो रहा है। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।